हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी। चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में 3-4 बार या 5 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में बार बार आ रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में इस बार भी आएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें, इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन होगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा। इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन होगा वो आपको इसी चैनल की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर लिंक दे रखा है एक गूगल ड्राइव का, वहाँ पर आप क्लिक करना। डायरेक्ट आप इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे। पीडीएफ का मतलब प्रॉपर तरीके से पीडीएफ है और इनका विथ सॉल्यूशन, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन है। आप जाकर पढ़ सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखना, चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, जो आपने नॉर्मल पढ़ी होगी। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आपको अगर डेटों की बात करें 13, 20 और 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 बार इंटर में आने का मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप हमें करना क्या है, इसमें पहले अभिक्रिया की कोटि बतानी है, कोटि क्या होती है, फिर उसका एक उदाहरण देना है। और इसमें देखिए डेटों की बात करें तो ये 20 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है, 14 में आया है। आपको बता दें इन सभी का जो सॉल्यूशन होगा इसी चैनल पर मिलेगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना आप, और लिंक दे रखा है। एक लिंक होगा पूरी प्लेलिस्ट का, जितने भी हमने लाइन से इंपॉर्टेंट बनाए हैं। सीरियल आपको सीरियल वाइज मिल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज फोर्थ है। तो आपको करना क्या है, जाना है डिस्क्रिप्शन में और आपको लिंक पे क्लिक करना है और देख लेना है। पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन होगा विथ बहुत बेहतरीन ही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, पहले आपको वो बतानी है और इकाई बतानी है, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। देखो ये 16 में आया है, 14 है, 19 है और 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आया है, 4 बार, वो भी इंटर में 4 बार आया है। नेक्स्ट है, उचित उदाहरण के द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। पहले आपको कोटि बतानी है, कोटि क्या होती है, फिर उसके उदाहरण देने हैं, फिर आपको आणविकता बतानी कि आणविकता क्या होती है, फिर उसके उदाहरण देने हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 है, कोटि की अभिक्रिया द्वारा कोटि की अभिक्रिया, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये नहीं होगा, ये क्या है, उचित उदाहरण द्वारा कोटि उदाहरण। देखो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोटि को अभिक्रिया द्वारा समझाइए। जो कोटि है पहले आपको वो बतानी है, फिर उसकी रिएक्शन करके दिखानी है। और रिएक्शन, और ये देखिए कितनी बार है, ये 13, 18, बल्कि 18 के 2 सेटों में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 18 के 2 सेटों में, 2 सेटों में आने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक साल में 2 बार आ गया। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिक्रिया की प्रथम प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इसे आप करके जाना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मत कहो, इसे सिद्ध करना है हमें एक चीज हिसाब से। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा जरूर, आपके पेपरों में रखा हुआ। तो हमसे क्या करें, इसकी सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगर इसकी डेटों की बात करें तो 17 में आया है, 14 में है, 19 में है, 20 में है, 16 में, 15 में है। हम डेटे लिख क्यों लेते हैं, डेटे इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग सके ये क्वेश्चन वाकई हाँ इंपॉर्टेंट है। इन्हें हमने पहले अग्रवाल का जो अनसॉल्व होता है उसे पहले हमने पढ़ा। जो ये चैप्टर है इसमें हमने ढूंढे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से आते हैं, वही क्वेश्चन ये रखे हैं। आपको अनसॉल्व पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही सभी क्वेश्चन आपको रख दिए गए हैं जो आपके अनसॉल्व में होते हैं, है नॉर्मल 2015 से 2020 तक के सेटों में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताइए और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको पहले अभिक्रिया में पहले कोटि बतानी है, फिर आणविकता बतानी है, फिर इन दोनों में अंतर बताना है, फिर इनके एक एक उदाहरण या 2 उदाहरण जितने भी आप लिख पाएँ उतने लिख देने हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी अगर डेटों की बात करें तो 18, 17, 16, 13, 12, 10, 8, 7, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आया आपके सेटों में। मतलब समझ रहे हैं 8 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास का, हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ से चालू हो जाता है क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मान के चलो कि आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। चलिए चालू करते हैं। अब है क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये आप ये मान के चलो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% ये एक क्वेश्चन तो आना है और आपके 5 नंबर अगर आपने कर दिया तो 5 नंबर आप मान के चलो पूरे मिलते हैं। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो पूरे नंबर आते हैं 5। चलिए शुरू करते हैं। एक अभिक्रिया का वेग के बिग ब्रैकेट 1/2 बी बिग ब्रैकेट 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। हमें कोटि बतानी है। जब हम इसका सोल्यूशन लेके आएंगे, वीडियो मिलेगी आपको इसकी सोल्यूशन की और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना। एक अभिक्रिया का वेग ये है, इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। जब हम सोल्यूशन लेके आएंगे तब आपको बताएंगे, प्रॉपर तरीके से समझाएंगे ये किस तरीके से हुआ। नहीं तो नॉर्मल आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, आपको पहले से आता ही होगा 100%। अभी नहीं आता है तो आपको क्लास मिल जाएगी। सेकंड है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जो पदार्थ की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है हमें वो बताना है। देखो इसकी क्वेश्चन डेट की बात करें तो 19, 18, 15, 12, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं बहुत बार। नेक्स्ट है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? इस तरीके क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके बोर्ड में, खासकर यूपी बोर्ड में। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत रख दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं पहले एक लॉन्ग रख देंगे, उसके नीचे ये रख देंगे, ये कर लो या ये कर लो। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसकी डेट की बात करें तो 20, 15, 14 सोल्यूशन आएगा, आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। मतलब 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? मतलब अभिक्रिया को 100% होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट में 20% हो रही है तो 100% होने में कितना समय लगेगा, हमें यही बतानी है। टी की वैल्यू बतानी। तो ये डेटों की बात करें तो 20, 16, 14, 13 4 बार आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बल्कि जितने भी लिखे हुए हैं ये तो आपके पढ़ के ही जाने, ये सभी क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। दोबारा पढ़ते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। और इसकी डेटों की बात करें तो 19, 16, 20, 22, 17, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, बल्कि आसपास के ही डेटों में आया है। तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आएगा तो इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा, तो इसे आपको पढ़ के जाना है। ये बल्कि थ्योरी है एक, और मतलब एक डेरिवेशन टाइप है, इसे आपको प्रूफ ही करना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। और log 10 की पावर 2 की वैल्यू में लेनी है 0.3010। ये देखो, और ये आया है 20, 19, 17, 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं आपके बोर्ड में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का दुगुना होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल के दुगुना होता है। तो इसकी डेटों की बात करें तो 20 और 19, मतलब 20 के 2 सेटों में आया था। टोटल यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 में से 2 में से आ गया था। ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्डों में लगातार आ रहे हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले इन्हें कॉपी पे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके जो पीडीएफ हैं, पीडीएफ इधर लिख लेते हैं। इसके जो लिंक है, इसका जो सोल्यूशन है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? मुद्दे की बात तो यही आती है। सबसे पहले दिमाग आता है कि भैया हम ढूंढेंगे कैसे? ढूंढोगे तो ख़त्म हो जाओगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा पीडीएफ। इसके जो वीडियो का जो पीडीएफ लिखा होगा
और PDF के नीचे दे रखा होगा एक लिंक नहीं लिखा होगा, वहाँ पर एक लिंक दे रखा होगा, आप उस पर क्लिक करना, आपको पूरे सभी जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आप उसे कॉपी में नोट करो या फिर उसे डाउनलोड कर लो। सबसे आसान तरीका है डाउनलोड कर लो और पढ़ना चालू करो। बस यही था आज की क्लास में। और आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के इंपॉर्टेंट इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।